हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है लाइफ नेवर स्टॉप और मेरा नाम है कविता बिस्ट। सबसे पहले मैं आपसे ये कहना चाहूँगी कि मैंने पूरी कोशिश करी है कि जितना खूबसूरत ये ब्लॉग है उसको मैं आपके सामने उतनी ही खूबसूरत तरीके से प्रेजेंट कर पाऊँ, इसलिए मैंने इसमें बहुत मेहनत करी है। तो आप इस ब्लॉग को पूरा देखिएगा। आई थिंक बहुत से लोगों ने सूरजकुंड मेले के बारे में सुना होगा और बहुत से लोगों ने नहीं सुना। सूरजकुंड मेला हमारे देश का सबसे बड़ा मेला है, ये वर्ल्ड फेमस मेला है। वहाँ के लोगों से मैंने पूछा तो उन्होंने बताया कि ये मेला सूरज देवता को प्रसन्न करने के लिए मनाया जाता है और ये मेला इतिहास के पन्नों में दर्ज है, जो हमारे देश को गौरवान्वित करता है। प्लीज़ गाइस, मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि जितने भी कलाकार अलग अलग राज्यों से आए हैं उन्हें थोड़ा सा प्रोत्साहन मिले हमारे ज़रिए और ये मेला और ज़्यादा फेमस हो। वैसे तो देश विदेश में इसके बारे में सभी को पता है, पर फिर भी गाइस जो इस मेले का ओहदा है वर्ल्ड में नंबर 1 मेला, उसका ओहदा हमेशा बना रहना चाहिए। चलिए स्टार्ट करती हूँ, आई होप आपको पसंद आएगा। हरियाणा में हर साल फरवरी महीने में सूरजकुंड मेले का आयोजन किया जाता है। इस मेले में कोने कोने से कलाकार, शिल्पकार आदि शामिल होते हैं और अपनी कला का जौहर दिखाते हैं, जैसे कि आप देख सकते हो। और देखकर हमें और हमारे मन को बहुत खुशी मिलती है कि हमें अपने देश का जितनी भी संस्कृति है उन सबको हम एक साथ इस तरह से देख सकते हैं, क्योंकि इस मेले का आयोजन ही भारत की सांस्कृतिक विविधता को प्रदर्शित करने के लिए किया गया है। सचमुच यहाँ जाने के बाद, यहाँ का अनुभव लेने के बाद मैं आपसे ये कह सकती हूँ कि ये एक अनूठा स्मारक है और साथ ही यह मेला वास्तव में इस शानदार स्मारक की पृष्ठभूमि में आयोजित भारत की संस्कृति का जीता जागता परिणाम है। और मेरी तरह ही आपको यह जान के बहुत ज़्यादा खुशी होगी कि वर्ष 2015 में यूरोप, अफ्रीका, दक्षिण एशिया के 20 देशों ने इस मेले में भागीदारी की थी और जिस वजह से यह मेला अंतर्राष्ट्रीय मेले के रूप में जाना जाने लगा। बस फिर इस मेले का नाम इतिहास के पन्नों पर सूरजकुंड नाम से दर्ज हो गया। सूरजकुंड मेले को 5 ऋतुओं के रूप में विभाजित किया गया है, जैसे बसंत ऋतु, शीत ऋतु, ग्रीष्म, मानसून, पतझड़ और शीत के अनुरूप बनाया गया है, जो इस मेले को और सुंदर रूप देती है। इस मेले में बादल युक्त आसमान वर्षा ऋतु का प्रतीक है और फूल और पत्तियां बसंत ऋतु को दर्शाती हैं, जो कि आपको पूरे मेले में जगह जगह देखने को मिलती रहेंगी। बड़े बड़े पेड़ों को फूल पत्तियों से सजाया गया है। जितना जितना आप चलते रहोगे आपको उतना उतना खूबसूरत नज़ारा देखने को मिलता रहेगा, जो कि हमारे मन को बहुत मोहता है। यहाँ पर सूरजमुखी के फूल ग्रीष्म ऋतु के प्रतीक हैं और वृक्ष से झड़ते पत्ते पतझड़ ऋतु का प्रतीक है और बर्फ से लदे वृक्ष शीत ऋतु को दर्शाते हैं। यहाँ पर अलग अलग राज्यों से आके लोग अपनी अपनी संस्कृति को दर्शाते हैं और लोगों को अपनी ओर आकर्षित करने की पूरी कोशिश करते हैं, जो इस मेले को बहुत ज़्यादा खूबसूरत बनाता है। कलाकार लोग
अलग अलग राज्यों से आकर अपनी नृत्य, गीत, संगीत को दर्शाते हैं, जिसमें हम वो इतनी खूबसूरती से अपनी कल्चर को दिखाते हैं कि हम अपने आप को रोक ही नहीं सकते और ऐसा लगता है कि हम भी उनके साथ उनके कल्चर में शामिल हो जाए। जैसा कि आप देख सकते हो कि बहुत लोग अपने आप को कंट्रोल ही नहीं कर पा रहे थे और फिर चले जाते थे डांस करने के लिए और बहुत इंजॉय कर रहे थे। साथ ही साथ मेला परिसर में जगह जगह आपके मनोरंजन को ध्यान में रखते हुए प्रस्तुत किया जा रहा है। यहाँ के व्यंजन दर्शकों में बहुत ही लोकप्रिय हैं। सीरियसली व्यूअर्स, यहाँ के व्यंजनों का आनंद लेने से हम अपने आप को रोक ही नहीं पाएंगे। यहाँ पर मुझे बताया गया कि यहाँ के ग्रामीण भारत की सौंदर्य को प्रदर्शित करने के लिए मेले के मैदान को आकर्षित एवं जीवित रूप देने के लिए कोलकाता से पेशेवर कारीगर को बुलाया जाता है और वो अपनी निगरानी में इस पूरे काम को कराते हैं। 1000 ये चीनी मिट्टी क्या है क्या काजी? ये घर में सजाने वाला होगा ना? ओए ओए दोनों टूट जाती है। अच्छे वैसे यार इस मेले में शिल्पकारों के लिए 864 हट्स बनाई गई हैं। प्रत्येक हट्स को स्टॉल के रूप में बनाया जाता है, जिसमें अलग अलग जगह से हस्तशिल्प कलाकार अपने अपने सामानों का प्रदर्शन करते हैं और इस मेले को और खूबसूरत बनाते हैं। इस मेले में एक चीज़ जो मुझे सबसे ज़्यादा खूबसूरत लगी, इसमें छोटी छोटी कलाकृतियाँ की गई हैं सारी दीवारों पर। यह मेला बहुत बड़े एरिया में था और इस मेले की कोई भी दीवार, कोई भी फर्श सीमेंटेड नहीं था। अगर कोई चीज़ सीमेंटेड है तो उसमें भी गोबर से लिपाई की गई है और गोबर से लिपाई करते समय बहुत खूबसूरत डिज़ाइन दिया गया है। आप देखिएगा, जगह जगह आपको देखने को मिलेगा। और जैसे कि आप ये हट्स देख रहे हो, इन्हें भी गोबर से लिपा गया है, जो कि पूरे मेले में बहुत सौंधी सौंधी सी खुशबू बिखेर रहे थे, जिसमें हर एक इंसान बहुत पॉजिटिव था, बहुत पॉजिटिव वाइब्स थी। पूरे मेले में बहुत ही खूबसूरत था सब कुछ। इस एरिया में पर्यटकों के लिए मनोरंजन का आयोजन किया गया था। अलग अलग राज्यों से आकर लोग अपने अपने नृत्य को
अपनी कव्वालियाँ, गज़ल, जो भी इंसान जिस चीज़ का शौक़ रखता था वो यहाँ आकर सुन सकता था, देख सकता था और खुश हो सकता था। इस मेले में एक चीज़ और जो इस मेले को ख़ास बना रही थी वो थे हमारी सेना के जवान, जो इस मेले को बहुत ज़्यादा अधिक मात्रा में खड़े होकर हम लोगों को प्रोटेक्शन दे रहे थे, इस मेले की शान बढ़ा रहे थे और इस मेले की रक्षा कर रहे थे। बहुत ज़्यादा अधिक मात्रा में सेना के जवान थे इस मेले में, जो कि जगह जगह पे, चप्पे चप्पे पे अपनी बंदूक के साथ, अपनी जो भी हथियार है उसके साथ खड़े थे और हम लोगों की देख रेख कर रहे थे। ये देखकर और ज़्यादा प्राउड फील हो रहा था। तो चलिए गाइस, अब आप भी मेरे साथ इस मेले को देखिए और मेरे साथ इस मेले का आनंद लीजिए। आपको आई होप बहुत अच्छा लगेगा। तो चलिए आप देखिए, मैं मिलती हूँ थोड़ी देर के बाद। भागो भागो भागो, नीचे भागो 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 भागो। हाय व्यूवर्स, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और राइट साइड में रेड कलर से सब्सक्राइब लिखा होगा, उसे दबाकर प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।